टीम इंडिया की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 24 अगस्त का वो दिन था, रविवार। 24 अगस्त की रोज रविवार का दिन था जब चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की और दुनिया को बताया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खेलते हुए अब नजर नहीं आएंगे। अ, उनके रिटायरमेंट की खबर सुनकर उन्हें दुनिया भर से शुभकामनाएं मिली। उनके इस शानदार टेस्ट करियर पर, शानदार इंटरनेशनल करियर पर उन्हें कई लोगों ने मैसेज की, कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। अ, हम हमें थोड़ी देरी हो गई है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आज देरी से ही सही, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में चेतेश्वर पुजारा के करियर के बारे में बात करेंगे। अ, उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा अपने इस करियर में और किस तरह का उनका करियर रहा। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे साथी हैं सुशांत और पंकज। तो सबसे पहले सुशांत और पंकज, आप बताइए कि चेतेश्वर पुजारा के बारे में, क्या उन्हें 2023 में उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, वनडे उन्होंने ज्यादा खेला नहीं। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लिमिटेड ओवर के उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, इसी वजह से शायद उन्हें उतने मौके मिले नहीं, लेकिन टेस्ट के वो एक मजे हुए खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन 2023 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। जी, WTC फाइनल। और उसके बाद उन्होंने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लगातार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने रन बनाए, लेकिन मौके की तलाश में उनका करियर ही आखिर में समाप्त हो गया। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या वो एक रिटायरमेंट, एक आखिरी फेयरवेल मैच डिजर्व करते थे? धन्यवाद सुमित। और जैसा आपने बताया कि चेतेश्वर पुजारा का ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना एक बड़ी न्यूज़ है। और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके मेमोरीज़ में बहुत सारे अच्छे यादें हैं उनके बारे में। और जहाँ तक रही बात की फेयरवेल टेस्ट, तो आजकल तो फेयरवेल टेस्ट मिलना एक कॉमन सी चीज़ नहीं रह गई है। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को भी फेयरवेल टेस्ट नहीं मिला है। हालांकि अ, मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट फेयरवेल टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में मालूम था वो सचिन तेंदुलकर का याद आता है कि उन्होंने 2013 में खेला था। जब मैं सोचता हूँ कि चेतेश्वर पुजारा एज ए प्लेयर, तो मुझे याद आता है कि नंबर 3 का वो खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ के बाद जब किसी ने अपनी वो जगह कायम की नंबर 3 पर, तो वो पुजारा थे। और 23 के बाद से अभी भी वो जगह नंबर 3 की जो जगह है वो खाली ही है। अभी तक नए खिलाड़ी शुभमन गिल ट्राई किए, फिर वो नंबर 4 पे गए। करुण नायर को मौका दिया गया है और साई सुदर्शन को मौका दिया गया है, लेकिन अभी भी वो कंफर्म्ड नहीं है कि कौन खेलेगा। तो इतने अच्छे खिलाड़ी जो पुजार रहे हैं उनके बारे में जो मुझे बात आ जाती है वो मैं बात करूंगा। पर जो पहले जो मुझे ध्यान में आया वो था उनका गाबा में जो वो इनिंग्स 50 प्लस रन बनाया उन्होंने, लेकिन जो 2021, 21 का बीस जो इक्कीस की गाबा जो, था उन्होंने जो बॉडी ब्लोज अपने ऊपर लिए, वो मेरे जहन में उनकी यादें ऐसे एक आती मैच हैं। में उन्होंने टेस्ट मैच बचाया था और हाँ। दूसरे में हाँ। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे। बट पंकज, आपके लिए उनके नज़र में क्या बातें याद आती हैं पहले जब बात करते हैं तो? जी हाँ सुशांत, जैसे आपने बताया क्या फेयरवेल मैच के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रिवायत है वो ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश क्रिकेट में है कि उनके जब प्लेयर जो जो भी एक इलिस्ट्रेटिव जिसका भी करियर रहा है, कि हमने देखा है वार्नर से भी लेके बहुत लोग हैं जिन्हें जिन्हें फेयरवेल मैचेस मिले हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, स्पेशली हम बोले तो इंडियन क्रिकेट में तो ये रिवायत बहुत ही कमी है कि कुछ ही प्लेयर जिनको आपने बताया कि फेयरवेल मैच मिला है। और चेतेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर जिन्होंने 103 टेस्ट मैचेस, एक 100 का जो आंकड़ा है टेस्ट मैचेस में, जो माना जाता है कि एक प्लेयर के लिए एक बेंचमार्क होता है कि ये हमें कुछ हो ना हो हमारे विश लिस्ट में, लेकिन एक 100 टेस्ट खेलना इंडिया जो अपने टीम के लिए होता है वो एक बहुत ही जरूरी मकाम माना जाता है। और वो उन्होंने बाकायदा बहुत ही एक अच्छे करियर के साथ उन्होंने इंडियन टीम के लिए एक नंबर 3 पे उन्होंने जो खेले हैं मैचेस इंडिया के लिए, वो बहुत ही
लाजवाब और ये रहे। और जो आपने बताया क्या नंबर 3 वाली पोजीशन, वो बहुत ही एक उन्होंने अपने करियर में, हाँ, मोस्ट ऑफ द मैचेस उन्होंने नंबर 3 ही खेला है। और उनके करियर के बारे में जब हम नजरें डालते हैं उनके करियर नंबर 3 पे हो, या उनके जो मैचेस है, जो उनकी फर्स्ट सेंचुरी थी 2010 में, तो वो सेंचुरी से जब फर्स्ट मेडल सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, तो उसके बाद उन्होंने हमेशा अवे टूर पे बहुत अच्छा खेला इंडिया के लिए। तो 2013 वाली उनकी जो साउथ अफ्रीका में जो इनिंग थी 153 वाली, वो वो बहुत ही, मतलब जहाँ इंडिया एक एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 86 पे 5 विकेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो इनिंग खेली उसके बाद, जो वहां पे जो बॉलर्स थे, डेल स्टेन था, मॉर्ने मार्कल था, फिलैंडर था, वो जो पेस अटैक था, और उनके सामने इतनी लंबी इनिंग खेलना, जो बर्ग में वो मैच था मुझे याद आ रहा है, तो वो इनिंग बहुत ही इंडिया को वो मैच में ड्रॉ करने में बहुत ही ये हुई थी, मुझे लगता थी। ठीक है। पंकज ने कहा कि उन्होंने 2010 में पहला शतक लगाया था, मेडन टेस्ट शतक। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, उन्होंने अपना पहला शतक, मेरी नॉलेज जितनी है, शायद 2012 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने वो शतक, अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था। 159 उन्होंने उस मैच में बनाए थे। पुजारा ने 2010 में अपना टेस्ट डेब्यू किया। जब वो टीम में आए तो उन्हें राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, और पुजारा ने अपने करियर में, लार्ज पार्ट ऑफ हिज करियर, उन्होंने ये इस उस 3 नंबर की पोजीशन को अपनी अपनी पोजीशन बना भी लिया था। 2010 में उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू किया, पहली इनिंग में फेल हुए, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने एक अर्धशतक लगाया। अगले साल वर्ल्ड कप था, तो एक ही टेस्ट मैच भारत खेल पाया, और उसमें पुजारा उसका हिस्सा भी थे। लेकिन उनके लिए जो ब्रेक थ्रू जो सीजन था या ब्रेक थ्रू साल था, वो था साल 2012। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने शतक लगाया, और उसके बाद 2012 की वो यादगार, भारत के लिए वो यादगार नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए वो एक यादगार टेस्ट सीरीज थी, जहां पर इंग्लैंड ने भारत को 2-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दिया था। तो जहां पर सचिन से लेकर तमाम बड़े खिलाड़ी रन बनाने में नाकाम रहे थे, वहां पर चेतेश्वर पुजारा एक सिल्वर लाइनिंग की तरह उभरे थे। उन्होंने उस टेस्ट सीरीज में 4 मैचेस खेले थे, और लगभग 87-88 की उन्होंने एवरेज से 400 से ज्यादा रन बनाए थे। जी, वहां पर एक 100 लगाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने करियर में 2 डबल 100 लगाए थे। और पंकज ने मेंशन किया कि जोहानिसबर्ग की उनकी वो पारी, तो कोई भी बड़ा क्रिकेटर बड़ा क्रिकेटर कब बनता है, या उसे हम बड़ा कब आंकते हैं, जब वो विदेशों में जाकर रन बनाता है। तो पुजारा ने ये बहुत शुरुआत में ही प्रूव कर दिया था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो उनकी इमेज थी, उसे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत जल्दी प्रूव कर दिया। अ, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला, 2 टेस्ट मैच की वो सीरीज थी, वहां पर वो हाईएस्ट रन गेटर थे। उन्होंने वहां पर विराट कोहली को भी ओवरशैडो किया था, और पीक डेल स्टेन, पीक मॉर्ने मॉर्कल, पीक फिलेंडर, वहां पर उनको फेस किया, और भारत वो टेस्ट सीरीज बचा तो नहीं पाया, लेकिन टॉप हाईएस्ट रन गेटर थे, मतलब उनसे आगे कोई नहीं था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, तो मतलब 12, 13 और 14 का साल उनके लिए बहुत अच्छा था। 15 में उन्होंने रन उनके थोड़े कम बने थे, लेकिन एक बार फिर से 16, 17, 18 तक उन्होंने काफी रन बनाए। जो ढलान आया उनके करियर में, वो कोविड के बाद देखने को मिला। जो उनकी एवरेज कभी 50 के ऊपर हुआ करती थी, वो एवरेज जब कोविड के बाद जब वापस से क्रिकेट शुरू हुआ, तो उनके बैटिंग में वो पुरानी बात नजर नहीं आ रही थी, और उसके बाद से लगातार उनका प्रदर्शन गिरता गया, उनका बैटिंग एवरेज गिरता गया, औसत घटते घटते 43 पर आ गया, और 2023 में फाइनली उन्हें ड्रॉ कर दिया गया। सुशांत और पंकज, आप ये बताइए कि 103 टेस्ट मैच जिस खिलाड़ी ने खेले, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उसकी एक ऐसी सीरीज होगी होगी या फिर कोई ना कोई उसकी एक इनिंग होगी जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। आप दोनों की नजर में चेतेश्वर पुजारा की ऐसी कौन सी इनिंग थी या कौन सी सीरीज थी जिसे आप ये समझते हैं कि इस सीरीज में अगर पुजारा न होते तो भारत शायद वहां पर थोड़ा फीका पड़ जाता। तो अगर मैं बात करूँ कौन सी ऐसी सीरीज
जो चेतेश्वर पुजारा के करियर में सबसे डिफाइनिंग सीरीज थी, तो मुझे आता है वो 2018-19 में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, जो पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराया था। उस सीरीज में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं उनके। उन्होंने वो 7 इनिंग खेले थे वहाँ पर, उन्होंने 521 रन, और वो शायद प्लेयर ऑफ द सीरीज ही थे उस सीरीज में। तो वो एक सीरीज थी जो उनके लिए डिफाइनिंग थी। अगर बात करें आंकड़ों की सुमित, तो मैं चाहूँगा कि कुछ शेयर करूँ आंकड़ा उनके बारे में, जो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल में। तो उन्होंने डोमेस्टिक में 3 बार 300 रन बनाए हुए हैं। एक मतलब बोलते हैं ना वो बड़ी पारी जो होती है वो खेलने के लिए वो माहिर थे। और उन्होंने फर्स्ट क्लास में 20,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, जो कि बहुत रेयर है। तो सौराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी जिन्होंने पारियां खेली हैं। और पंकज, आप बताइए, आपके बारे आप क्या ऐसा लगता है उनके वो रिकॉर्ड्स के बारे में? जी हाँ, सौराष्ट्र के लिए तो उन्होंने काफी 21,000 उन्होंने इंटरनेशनल रन बनाया, वो भी 52 के एवरेज से बनाए हैं रन। और हम अगर उनके काबिल तारीफ फॉर्म की बात करें या फिर जो मेमोरेबल मैचेस, जैसे सुमित ने बताया कि अगर हम उनके कोई मैचेस निकाले जो चेतेश्वर पुजारे के बिना वो मैचेस बहुत ही फीके लग सकते थे, तो 17-18 वाला जो दौरा था, 17 में शायद 18-19। 17 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी शायद। अच्छा, हाँ, जी। यस यस। हाँ, वो मैच में भी चेतेश्वर पुजारा ने रांची में डबल 100 मारा। डबल 100 मारा था। और 18 में जो पुजारा की जो 18-19 का जो इनिंग है पुजारा के, जो 3 मैचेस में, एक मैचेस में उन्होंने 193 मारा था सिडनी में, यस। और वो मैच में लगभग उन्होंने 575 बॉल खेले हुए थे। आप सोच सकते हैं मॉडर्न क्रिकेट में इतने गेंदे खेलना, मतलब वो पेशेंस लेवल, वो एंडोरेंस के वो बैट्समैन, जो हम गाबा की बात कर रहे थे, जो उन्होंने 77 रन बनाए थे, पर उन्होंने 11 बार अपने बॉडी ब्लो लिए थे, जो स्टार्क और कमिंस की बॉलें आ रही थी। तो मुझे जो 373 बॉल खेले थे उस मैच में भी उन्होंने, लेकिन 575 बॉल खेलना, मुझे लगता है ये खेलने के लिए आपको जो पेशेंस लेवल जो एक इंसान में होना चाहिए, वो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि उनके बाद अगर कोई बैट्समैन उन्होंने आ रहा उस होगा। मैच में अपना पेशेंस दिखाया और दूसरे वाली टीम का, सामने वाली टीम का पेशेंस बर- गंवाने पर बराबर। उन्हें। नहीं, बॉलर्स अगर आप इतने अभी हम देखें, जैसे हम इंग्लैंड और इंडिया इंग्लैंड सीरीज में हम देखें, तेंदुलकर एंडरसन सीरीज में देखें कि हम जो फर्स्ट सेकंड टेस्ट मैच में जो बॉलर की जो पेस थी, उनकी एवरेज घट के थर्ड और फोर्थ टेस्ट में इतनी कम हो गई थी कि वो बॉलर मतलब थक गए थे बहुत ही ज्यादा। पर जब एक ही मैच में आपको एक बल्लेबाज इतना मतलब बॉलिंग करवा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वो बॉलर भी मेंटली टूट जाते होंगे। और गाबा में तो उनके वो सीरीज ही, वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज ही वो चीज के लिए जानी जाती है कि पुजारा ने जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर को जो अपन पिद्दी लगाना कहते हैं, कि जो पिद्दी लगाई थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, कि हर हर मैच में वो 300-400 बॉल खेल रहे थे, 500, मतलब मुझे बहुत ही कम ऐसे मॉडर्न बैट्समैन है जिन्होंने 500 बॉल खेले हो पूरी टेस्ट क्रिकेट में। वो पुजारा ही नहीं, 2 या 3 बार अपने करियर में उन्होंने ये खेले हुए हैं। लेकिन 300 से ज्यादा बॉल खेलने वाला वही पुजारा के नाम वो रिकॉर्ड है, कि वो एक मैच में 300, कोई भी मैच में 300 से ज्यादा बॉल खेलने वाले वही एक क्रिकेटर है। जी, बिल्कुल। और एक बात ऐड कर चाहता हूँ कि जो बोलते हैं ना, राहुल द्रविड़ का सही रिप्लेसमेंट नंबर 3 पे वो क्यों थे? ये नहीं कि सिर्फ वो नंबर 3 पे खेलते थे, बाकी उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो डेडिकेशन, वो जो टाइट टेक्निक होती है, वो उनको सही मायने में राहुल द्रविड़ का एक रेप्लिका बताती थी। जो उनका टेम्परामेंट, जो अनशेकेबल पेशेंस होता है, और जो एक रॉक सॉलिड डिफेंस। तो जो डिफेंस के बारे में बात होती है, तो उसमें राहुल द्रविड़ के बाद मुझे लगता है कि सबसे सबसे बेटर चेतेश्वर पुजारा ही थे। लेकिन खुशी, उनके रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, लेकिन अच्छे आंकड़े हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, लेकिन खुशी और ज़्यादा तब होती जब वो 10,000 रन भी बना लेते। तो इस चीज़ को पुजारा ज़रूर अपने इस करियर में, मतलब एक टीस उनकी रह गई होगी। मेरे लिए पुजारा स्पेशल क्यों है?
पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट से ही एक बड़ा नाम बन चुके थे, जैसा कि सुशांत ने बनाया कि वो बड़े बड़े स्कोर लगाते थे और वहां पर उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी धाक जमा ली थी। इसी वजह से उन्हें बहुत जल्दी टेस्ट टीम में जगह मिल गई। मेरे लिए पुजारा की जो हम बात कर रहे हैं इनिंग, स्पेशल इनिंग कौन सी है, तो उन्होंने लगातार विदेशों में जाकर अच्छा खेला, लेकिन 2013 का जो उनका पहला 14 या 15 का जो पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा था, वहां पर विराट कोहली ने रन बनाया, सबसे ज्यादा रन बनाया जब उन्होंने मिचेल जॉनसन को, है ना, अच्छी उनकी धुनाई की थी। हालांकि टेस्ट सीरीज भारत हार गया था, लेकिन विराट की काफी तारीफ हुई थी। उस टेस्ट सीरीज में पुजारा नहीं चले थे, वो सिर्फ 200 रन ही बना सके थे उस पूरी टेस्ट सीरीज में। और पुजारा जैसे खिलाड़ी से जो उनका कद है, जो हम उन्हें आंकते हैं जितना बड़ा, उस हिसाब से उनका प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन पुजारा ने, जैसे हम कहते हैं ना कि 2014 में जब विराट कोहली इंग्लैंड में फेल हुए थे, तो उन्होंने 18 जो जो अगला इंग्लैंड का दौरा था, वहां पर उन्होंने बड़ी तैयारी की और फिर उन्होंने अपने आप को साबित किया। उसी तरीके से मानो जो 2018 में जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की थी, उसमें गेंदबाजों का योगदान तो था ही, लेकिन हम पुजारा के योगदान को बिल्कुल भी भुला नहीं सकते हैं। 500 से ज्यादा रन बनाया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खास बात क्या थी कि जो दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज था, कोई उनके आसपास भी नहीं था। जो 350 रन, जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था, वो थे। तो ये डिफरेंस उन्होंने पैदा किया। मतलब अगर पुजारा नहीं होते उस सीरीज में भारत के पास, तो वो सीरीज शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाता या फिर वो ड्रॉ भी हो सकता। खास बात देखिए कि जो एडिलेड टेस्ट भारत ने जीता था, मतलब जब जब पुजारा ने रन बनाया, भारत ने मैच नहीं गंवाया। पहला टेस्ट मैच पुजारा ने 123 रन की पारी खेली, स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बना पाया था भारत, इसके बावजूद पुजारा ने 123 रन बनाए। आखिरकार वो रन आउट हुए और भारत ने 71 रन से वो मैच को जीत लिया। बाद में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की, भारत को मैच हराया। लेकिन जो तीसरा टेस्ट मैच भारत मेलबर्न में जीता, वहां पर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को पुजारा ही मिले, एक शतक वहां पर। और उसके बाद चौथा टेस्ट मैच, जो विदेशों में शायद जो पुजारा की सबसे अच्छी इनिंग में से एक है, जो 193 उन्होंने सिडनी में बनाया, वो मैच भी भारत, पुजारा ने अपनी इस इनिंग से एक तरफा बना दिया था। भारत ने 600 से ज्यादा रन उस मैच में बनाया था और ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 300 पर ऑल आउट भी हो गई थी। वो तो बारिश हुई और वो मैच ड्रॉ हो गया, वरना ये इनिंग भी पुजारा की एक बड़ी इनिंग और एक ऐसी इनिंग बनती जिसके कारण भारत टेस्ट मैच जीता। सुमित, मैं आपको उसमें ऐड करूंगा कि एक ऐसा आंकड़ा आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि 11 ऐसे विन्स जो इंडिया ने सेना कंट्रीज में लिए थे, उसमें चेतेश्वर पुजारा थे। मतलब ऐसा कोई और प्लेयर नहीं है जिन्होंने इतने सारे विन्स सेना कंट्रीज में है और पुजारा उनका प्रेजेंस था। तो 11 ऐसे विन्स, अगर आप जो फेमस विन्स देखेंगे लास्ट 15 ईयर्स में इंडिया ने किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको पुजारा का रोल दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज ऑफ द डिफेंस और उतना जो बॉल उन्होंने खेला होगा उस कारण। तो एक अनबिलीवेबल स्टैट्स है ये। हाँ जी हाँ पंकज। सुशांत, जितने भी पुजारा की सेंचुरीज आई है, मतलब मोस्ट ऑफ द सेंचुरीज उन्होंने सेना कंट्रीज में ही सेंचुरीज उन्होंने बनाई है। पर नौ शतक 9 शतक उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में 19 शतक 19 लगाए, जिसमें से 9 शतक बाहर आए हैं। और एक आंकड़ा उनका ये भी है कि फोर्थ इनिंग, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही टफ इनिंग मानी जाती है, तो 40% उनके रन 40% रन उन्होंने फोर्थ इनिंग में बनाए हैं, जो उनके एंडोरेंस के बारे में बताते हैं कि ये बंदा कितना देर क्रीज पे रुक के रन बना सकता है। कि 40% रन उन्होंने अपने करियर के फोर्थ इनिंग में रन बनाए हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक पुजारा और विराट कोहली को हम एक साथ अगर देखें, तो जो विराट का जो पीक था, उसमें एक तरह से पुजारा का भी काफी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 3 पर पुजारा बैटिंग करते थे, 4 पर विराट आते थे। विराट पुजारा के मुकाबले थोड़े अग्रेसिव थे, न सिर्फ अपने अंदाज में बल्कि अपने क्रिकेट में भी, जिस तरह से वो बैटिंग करते थे। पुजारा की विशेष बात ये थी, वो रन बनाए या ना बनाए, लेकिन वो साथ देते थे बल्लेबाजों का, काफी ज्यादा गेंदें खेलते थे, जिसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है 2020-21 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर रन ज्यादा नहीं बने थे,
है ना, जहां पर भारत 2-1 से वो सीरीज जीत गया जीत गया था। था। लाबुशेन जो थे, मानस लाबुशेन, उन्होंने 426 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज रहे थे उस सीरीज में। उसके बाद स्टीव स्मिथ थे जिन्होंने 313 रन बनाए थे। इसके बावजूद भारत वो टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ था। वहां पर पुजारा चौथे नंबर पर थे, 271 रन बनाए थे। लेकिन इस 271 रन को आप 400 या 500 रन से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो जितनी उन्होंने गेंदें खेली थी, फिर चाहे वो मैं सिडनी हो या मैं वही गाबा ऐड हो, करना है चाहूंगा। ना, सिडनी में, 928 हाँ जी, पीरियड्स, तो 928 लगभग पीरियड्स खेली 1000 थी। गेंदें उन्होंने खेली और सिर्फ ये 271 रन रिकॉर्ड बनाने उन्हीं के के लिए। नाम पे है, 928। कोई भी एक टेस्ट सीरीज में कोई बंदा खेला है तो ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे है। नहीं, उससे ज्यादा वो 2018 में उन्होंने खेली थी। लगभग 1250 गेंदें उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में खेली थी। 4 टेस्ट मैच जी में। जी। अच्छा, और एक बात जो काफ़ी काबिल तारीफ है पुजारा के बारे में कि जब उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट से भी संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने नए खिलाड़ियों का जो जगह है वो उनके कारण ना बंद हो, इसलिए उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए एक थॉटफुल लिया डिसीजन। तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, सुमित? देखिए सुशांत, ये ऐसी बात है ना कि पुजारा 37 वर्ष के हो चुके थे इस साल। इस जनवरी में वो 38 के पूरे हो जाते। और जब आपको पता है कि अब मेरे क्रिकेट खेलने से मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खेल रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे मेरी वापसी नहीं होने वाली है टीम में। तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो सीजन जो भारत में शुरू होता है वो शुरू होने ही वाला था। और कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि क्या पुजारा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उन्हें डिसीजन लेना ही था। और एक 38-40 की उम्र में आकर अपने आप को मोटिवेट करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, और वो भी तब जब आप आईपीएल भी नहीं खेल रहे हैं, तो मुश्किल होता है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि पुजारा ने बहुत सही डिसीजन लिया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। अ, वो रियलिटी में रहे। उन्होंने उन्हें ये पता था कि अब वापसी हो नहीं सकती है, और किसी फेयरवेल मैच की डिमांड नहीं की, कुछ नहीं किया। और वो उन्होंने, मेरे नज़र में ये है कि उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। जी हाँ सुमित, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो सुशांत ने बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत ही योगदान, 18 उन्होंने डबल सेंचुरीज लगाई है। तो ये भी एक राज है कि जब भी उन्हें कोई अपने फॉर्म के ऊपर कोई भी डाउट होता था, मुझे लगता है कि उन्होंने को बिना कोई हिचकिचाहट के हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर रन बनाए हैं। और वही वही कंसिस्टेंसी से उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन लगाया। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक उनके सक्सेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उन्होंने इतने बड़े बड़े स्कोर लगाए हैं, बिल्कुल। 3 ट्रिपल सेंचुरीज लगाए हैं। और जो वो सौराष्ट्र का जो एक बार जो जीती थी। कॉन्फिडेंस दिलाता है, जो जो जब भी कोई भी बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है और जब वो डोमेस्टिक में जाके रन लगाता है, तो मुझे लगता है कि वो एक डोमेस्टिक के जो इतने बड़े बड़े रन है, तो मुझे लगता है यही एक उन्हें मोटिवेशन होगा शायद से कि जब वो कॉन्फिडेंस से कोई इतने रन लगाता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका रेप्लिका होना जरूर, मुझे लगता है कि वो लाजमी होता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी बात करें तो सुमित, नेक्स्ट चैप्टर्स क्या है पुजारा के करियर में? अभी वो आगे हमें किस तरह से देखने को मिल सकते हैं उसमें? क्या जैसे हमने देखा अभी जो टेस्ट सीरीज थी उसमें वो कमेंट्री कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपको ऐसे कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं उनके लिए जहाँ पे वो अपनी सेवाएं भारतीय क्रिकेट को देते रहे? देखिए, कोच? जी जी, बिल्कुल। मैं वही कहने वाला था कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले ही वो कमेंट्री के रोल को उन्होंने अपना लिया था। वो एज एन एक्सपर्ट टीवी चैनल्स पर आकर बात करते थे। तो ये एक ऐसा रोल है मैं जिसमें पुजारा को देखता हूँ आने वाले समय में भी। इसके अलावा अब उन पर डिपेंड करता है कि क्या वो कोचिंग में जाना चाहेंगे। हालांकि अगर वो मन बनाते हैं तो कौन सी ऐसी टीम होगी जो उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी। वो आईपीएल में जुड़ सकते हैं बतौर कोच। वो अगर बीसीसीआई चाहे तो वो इंडियन टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि हम बात करते हैं उनके टेस्ट क्रिकेट, वो टेस्ट प्लेयर हैं पुजारा।
इसकी तो हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन पुजारा का करियर भी बिल्कुल वीवीएस लक्ष्मण की तरह हम कह सकते हैं कि हमेशा एक अच्छी अच्छी इनिंग खेली खेली, लोग उनके बारे में बात भी जरूर करते हैं, लेकिन कभी उतना क्रेडिट नहीं मिला। विराट हमेशा हावी रहे, कभी रोहित शर्मा हावी हो जाते थे, उनके करियर के एंड में ऋषभ पंत हीरो बनकर आ जाते थे, तो कहीं ना बिल्कुल कहीं बेदाग करियर रहा है, बेदाग। बेदाग रहा है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि वो उनको भारतीय जो क्रिकेट के जो अनसंग मौका मिले थे, अनसंग हीरो। अनसंग अनसंग हीरो? हीरो, जी, ये वो है। शायद वो रहे हैं। और यही होता है ना सुमित, की अगर आप वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में अच्छा खेलें तो आपका नाम, आपका एक पहचान बनती है। और उस दौर में जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा था, उस समय पुजारा ने उसमें रन बनाए, तो जो क्रेडिट मिलना चाहिए था एज ए गुड बैट्समैन, वो शायद उनको नहीं मिला है। उनको नहीं मिला, और उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भारत को लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भी कुछ मौके जरूर मिलने चाहिए थे। उन्होंने भारत के लिए वनडे मैचेस में खेला, लेकिन क्या सिर्फ 5 वनडे मैच किसी खिलाड़ी को जज करने के लिए काफी होते हैं सुशांत? मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट की ब्यूटी रही है लास्ट दो 10-15 सालों में, कि आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो अगर सेलेक्टर्स को लगता है कि इस खिलाड़ी की जगह पर ये खिलाड़ी बेटर कर सकता है, तो शायद उनको वो चांस देने में वो हिचकिचाते नहीं है। मैं तो आपको हाँ। 1 मिनट रोक रहा हूँ, एक सवाल और जोड़ दूं। पुजारा को हमेशा से टेस्ट क्रिकेटर के रूप से ही देखा जाता था, तो क्या उनकी ये जो इमेज शुरुआत से ही बनती गई, उन पर एक मुहर लग गई कि ये टेस्ट बैट्समैन ही है, क्या इस कारण उन्हें लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उतने ज्यादा मौके नहीं मिले? जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक जो ब्रांडिंग हो जाती है ना प्लेयर्स की, तो उसमें उनके बाद उसको बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वही हुआ है आज के समय में पुजारा के साथ। पुजारा के साथ में। और ऐसे बहुत से प्लेयर जो टी20 फॉर्मेट में हो जाते हैं, तो उनको टेस्ट में नहीं मिलता जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे कितने सारे प्लेयर हैं जो लगता है कि ये वनडे प्लेयर है, ये टी20 प्लेयर को टेस्ट में नहीं मिलेगा। तो वैसे उनका भी हो गया कि वो टी20 प्लेयर है, उनको वनडे नहीं दिया गया। पर अब बात सही है कि अगर एक बंदा टेस्ट पर अच्छा प्लेयर है, तो वनडे आराम से खेल सकता है। पर टेस्ट क्रिकेट में हम देख ही रहे कि टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट, जेंटलमैन गेम जब बोला जाता है, जब इस गेम का जिक्र होता है, तो आप कितने अच्छे शॉट्स लगाते हो, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, ये सब एक एक हद तक मायने रखता है जब आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेल रहे हो। पर जब आपका पेशेंस, जब आपका सब टेस्ट होना होता है, मेंटली टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, तो टेस्ट क्रिकेट ही एक ऐसा क्रिकेट है कि वहां पे आपका हर चीज टेस्ट होती है। और तो मुझे उनके काउंटी के आंकड़े भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक काउंटी क्रिकेट भी उनके लाइफ में एक बहुत ही योगदान रहा है, कि उन्होंने हमेशा से सेना कंट्रीज में बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने 36 मैचेस खेले हैं काउंटीज में। पुजारा की एक खास बात ये भी रही है, सुशांत और पंकज, चाहे वो टीम में हो या ना हो, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कभी नहीं छोड़ा। वो लगातार जब मौके मिले, जब उनके पास समय था, वो काउंटी क्रिकेट भी जाकर खेलते थे। तो ये एक उनके करियर की सबसे खास बात रही। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कभी किसी फॉर्मेट को इग्नोर नहीं करते थे, मतलब कहीं बाहर जाकर खेलना है, अपनी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कभी भी कहीं पर भी क्रिकेट खेलने से अपने आप को रोका नहीं। जी हाँ सुमित, उन्होंने मुझे आंकड़े याद आ रहे, 7 काउंटीज के लिए खेला है, आई थिंक काउंटी टीम के लिए। काउंटी तीन टीम्स मुझे के लिए। तीन आता है, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ। नहीं, 7 खेला है टोटल। तो ससेक्स, आपको शायद ससेक्स, ग्लॉस्टरशायर हुआ, ये सब। यॉर्कशायर। हाँ, यॉर्कशायर। हाँ, मुझे लगता है कि वो लेकिन वो, ससेक्स टीम के कैप्टन भी रह चुके हाँ, हैं। लेकिन उन्होंने 7 काउंटी टीम को रिप्रेजेंट किया है, चेतेश्वर पुजारा ने। और वो भी मुझे लगता है कि वो काउंटीज का जो उन्होंने हमेशा जो प्रेफरेबल दी है, क्या जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि लिमिटेड और क्रिकेट की, पर उन्होंने हमेशा तरजीह तरजीह दी है कि मैं हमेशा एक लॉन्गर गेम क्रिकेट खेलूं। उन्होंने हमेशा काउंटीज को प्रेफरेंस दिया। और जब काउंटीज में उनका एक फनी फैक्ट है कि जब वो काउंटीज खेलते थे, तो उन्हें जो प्लेयर थे, इंग्लिश प्लेयर थे, जब उन्हें नाम प्रोनाउंस, चेतेश्वर प्रोनाउंस करने नहीं आता था, तो उन्हें उन्हें उन्होंने नाम स्टीव दे दिया था। पुजारा के एक एक अभी
पंकज को रोक रहा हूँ, एक किस्सा याद आ गया। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोहित शर्मा पुजारा के बारे में बात कर रहे थे, जब रोहित और पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे। रोहित बात कह रहे थे कि जब वो घर जाते थे तो उनकी मम्मी उन्हें देखती थी और पूछती थी कि क्या हुआ। तब रोहित शर्मा अपनी माँ से कहते थे कि एक बैट्समैन है चेतेश्वर पुजारा नाम का, वो दो दो तीन तीन दिन तक लगातार बैटिंग करता है और हमें थका देता है, मतलब इतना थका देता है कि सारे खिलाड़ी मैदान पर सो जाते हैं। तो ये एक किस्सा है क्या, कोई किस्सा पंकज आपके पास या सुशांत के पास है चेतेश्वर पुजारा से जुड़ा? जी हाँ, मैं एक किस्सा जरूर शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा इमोशनल किस्सा है, मैं बताना चाहूंगा। जब 17 ईयर के थे चेतेश्वर पुजारा, तो उनके मॉम की कैंसर से डेथ हो गई। जी। लेकिन उन्होंने वो एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस उन्हें उनमें हमेशा से थी, तो लेकिन वो अगले ही मैच में उन्होंने 100 मार दिया था। तो ये उनके एक मेंटल लेवल को बताता है कि वो बंदा हमेशा से बहुत ही फोकस बंदा रहा है अपनी अपने मॉम लाइफ के में। डेथ के बाद। हाँ, अब जस्ट नेक्स्ट मैच में ही उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। और उनके उनके फादर का भी उनके करियर में बहुत ही योगदान रहा है। तो दोस्तों, हम विराट कोहली की बड़ी बात करते हैं, लेकिन इस बात पर गौर करने जैसा है कि हम बात करते हैं जब विराट कोहली ने अपने पिता को खो दिया था, तो उन्होंने अगले दिन जाकर या फिर उसी दिन जाकर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला था और 80-90 रन की एक पारी खेली थी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा की ये कहानी उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग उसके बारे में उतना ज्यादा जानते नहीं हैं। तो पंकज ने जो बताया कि उनकी माँ की डेथ हुई और उनकी माँ हमेशा से उन्हें यह भरोसा था कि चेतेश्वर पुजारा भारत के लिए क्रिकेट जरूर खेलेंगे। तो जब उनकी डेथ हुई कैंसर से, तो पुजारा ने अगले ही दिन जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक शतक जोड़ा था। पंकज, आप बताइए आगे। मुझे याद आता है सुमित, पुजारा एज ए सिंपल मैन, जब उनकी आप बोलते हैं पर्सनालिटी कैसी है, तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। सिंपल मैन अपना काम करते हैं, आते रन बनाते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, क्रीज पे रहते हैं और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। शायद इसीलिए उनका जो होता है ना, उनका उतना नाम नहीं हुआ। शायद उनकी जो पीआर टीम थी वो उन्होंने उतने उसमें ध्यान नहीं दिया। बट वेरी वेरी हम्बल्ड मैन, वेरी वेरी केयरिंग पर्सन एज ए टीम मैन। तो मुझे तो ये याद आता है कि भाई इंडिया जब भी ये याद करेगा ऐसा प्लेयर जिन्होंने हमेशा टीम के लिए खेला, तो पुजारा का नाम पहले 2-3 नामों में रहेगा। जी। हम्म, चेतेश्वर पुजारा एक ऐसा क्रिकेटर जिसके बारे में शायद ही कोई कुछ नेगेटिव कहेगा। एक ऐसा क्रिकेटर जो हमेशा क्रिकेट फील्ड पर जिसने अपना 100% दिया, जो हमेशा भारत को मैच जिताने के लिए जिसने अपने आप को पूरी तरह से जी जान से लगा दिया। चेतेश्वर पुजारा मेरी नज़र में एक बड़े खिलाड़ी हैं। अ, उनकी जो सबसे यादगार पारी या फिर उनकी जो सबसे यादगार क्रिकेट फील्ड पर जो भी उन्होंने किया, उसमें से 2018 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई जो उन्होंने जितनी भी पारियां खेली, वो मेरे लिए सबसे मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब रहेगी। उसके बाद 2020 में एक बार फिर 18 के मुकाबले उन्होंने 2020 में उतने ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन उनका भारत की उस टेस्ट सीरीज जीत में उनका योगदान कहीं से भी आप कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चेतेश्वर पुजारा थे जिन्होंने कल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और अब आने वाले समय में वो आपको कमेंटेटर के रोल में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो आने वाले दिनों में हमें करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वीडियो में चेतेश्वर पुजारा के बारे में हम इतनी ही बात करेंगे। कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का जो हमें प्यार ऐसे मिल रहा है वैसा ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जहां हमने मिस की उनके बारे में, तो आप उनको कमेंट में लिखिए और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमसे जुड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही खिलाड़ी या कुछ इंसिडेंट के बारे में हम बात करें, तो आपका स्वागत है। आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।